हेलो, वेलकम टू इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीजीडी और ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, अपन जो है वो पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन, जिसका फर्स्ट जो पार्ट था जिसमें बेसिक सी जो बातें थी, प्रीपोजिशन क्या होता है, कहाँ इनका यूज किया जाता है, नाउन से पहले किस प्रकार से ये काम करते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है अवस्था। ठीक है, तो जो हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग, ये सब अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने ऑन और ऑन टू जो है वो अपन ने दो प्रेपोजिशन पढ़े थे। आज काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लगभग 7-8 प्रेपोजिशन है वो आज अपन पढ़ेंगे। तो ये कंबाइंड रूप से उपयोगी रहेगी क्लास साथियों, फोर्थ ग्रेड के लिए, और सॉरी फोर्थ जो ग्रेड है उसके लिए, और रीट मेंस के लिए। कुछ बच्चे कल कमेंट कर रहे थे कि सर ये क्या सिलेबस के अंदर है या नहीं है, उसके अंदर किसमें, डिग्री वाले में, जबकि आपको ये पता नहीं है कि आपके डिग्री दे रखी है। पहले आपको सिलेबस ढंग से देखना चाहिए। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपके सिलेबस में बिल्कुल दे रखी है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव उसी के साथ में दे रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, उसमें दे रखा है, और उसके साथ में दे रखा है एग्रीमेंट। ठीक है, उसके साथ में ही दे रखा है साथियों अपने कनेक्टिव। ये तीनों ही जो चैप्टर है वो एक के अंदर ही दे रखे हैं। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर दे रखा है। अपन अब देखेंगे साथियों प्रेपोजिशन पार्ट 2। देखिए, प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे अपन, पूर्व सर्ग जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रेपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं उनका संबंध बताते हैं, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध। अब मैं यहाँ हूँ, रूम के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, इस स्टूडियो के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग इन द स्टूडियो, मैं स्टूडियो के अंदर से आपको पढ़ा रहा हूं। तो मेरा इस स्टूडियो के अंदर, इस कमरे के अंदर होना किससे पता चल रहा है, इस प्रेपोजिशन से पता चल रहा है कि इन मतलब अंदर हूं मैं। तो मैं इस कमरे के अंदर, इस स्टूडियो के अंदर हूं, उसका पता अपने को इस प्रेपोजिशन से चलता है। तो ये उसकी अवस्था को बताता है, स्थिति को बताता है। ठीक है, ज्यादातर उसके स्थान को बताता है। ठीक है, टाइम को बताता है, दिशा को बताता है, डायरेक्शन को ये बताने का काम करते हैं। इसमें ही साथियों अपन ने ऑन और ऑन टू पढ़ा था। आज अपन देखेंगे इंपोर्टेंट है, इन जो है वो इंपोर्टेंट प्रेपोजिशन रहता है। इनका मतलब होता है मैं। इनका मतलब मैं, मतलब अंदर भी हो सकता है। यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, तो अंदर भी इसका अर्थ होता है। इनका मतलब होता है अंदर। अंदर कैसे, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, इसके अंदर ये कोई चीज पड़ी है, तो इसके लिए अपन जो यूज करेंगे वो प्रेपोजिशन होगा साथियों अपना इन। क्या होगा, इन। मोटे रूप से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए, पहला जो यूज है इनका वो है सो अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग हैपन। तो पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि को बताने के लिए, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, देखिए 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपनी क्लास जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये फिक्स टाइम हो गया कि 4 से लेकर के शाम को 6 बजे तक। तो फिक्स एग्जैक्ट जो टाइम होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय को तो बताएगा, लेकिन एग्जैक्ट समय का इसमें पता नहीं चल रहा है कि वह जो है तुम्हें पढ़ा रहा है। अब कब पढ़ा रहा है वो इसमें कोई पता नहीं है। एक तो होता है कि राहुल 5 बजे से खेल रहा है, तो अपने को पता है कि एग्जैक्ट 5 बजे वो खेलने गया है। और एक है कि राहुल जो है वो खेल रहा है, अब खेल रहा है ये पता है, लेकिन वो कब से खेल रहा है इसका अपने को कोई आइडिया नहीं है। तो वो होता है साथियों पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं हिंदी में समय अवधि। ठीक है, देखिए, तो इस पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के अंदर कोई भी घटना होती है तो उसके लिए अपन इनका यूज करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, आंसर दिस क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। तो ये प्रेपोजिशन है, ये साथियों अपने एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, तो ये होता है साथियों अपना पूर्व सर्ग कि आंसर दिस क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। आपको जो ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनका आंसर जो है आपको 5 मिनट के अंदर देना है। किसमें देना है, 5 मिनट, 5 मिनट्स के अंदर आपको इसका आंसर देना है। तो ये 5 मिनट जो है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है साथियों पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। टाइम,
जैसे अपन कोई भी बोर्ड का एग्जाम देते हैं या कंपटीशन एग्जाम भी देते हैं कम्पिटेटिव, तो उसमें भी लिखा होता है कि आपको जो है ये पेपर 2 घंटे में या 3 घंटे में इसको सॉल्व करना है, इन 2 आवर्स, इन 3 आवर्स के अंदर आपको ये सॉल्व करना। तो ये जो टाइम पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है उसके लिए अपने को इन प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है। देखिए, राम विल बी मैरिड इन जनवरी, राम जो है वो जनवरी के अंदर शादी करने वाला है। तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है कि राम की शादी कब है, उसका जो समय है, उसका जो टाइम है वो बताया गया है कि जनवरी के अंदर वो शादी कर रहा है। अगर फिक्स तारीख होती यहाँ पर 20 जनवरी को राम शादी कर रहा है, 20 जनवरी, तो फिर यहाँ पर ऑन आ जाता कि राम इज गोइंग टू मैरी ऑन 20th जनवरी, मतलब 20 जनवरी को वो शादी कर रहा है। ये अपन ने देखा था कि जब वहां पर डे दिया होता है, डे एंड डेट दे रखी होती है, तो उसके लिए अपन ने देखा था कि उसके लिए ऑन आता है। कौन सा प्रेपोजिशन आता है? ऑन आता है, पढ़ा था अपन ने। तो यह जनवरी दे रखा है, महीना दे रखा, न कि डे और डेट दे रखी है। तो एग्जैक्ट डेट होगी तो ऑन आएगा, सिर्फ महीना है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो इन आएगा। ये दोनों में माइनर सा थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, सेकंड यूज देख लेते हैं इनका। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, वैन, वैन के अर्थ में पीरियड ऑफ टाइम ये भी था, पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर भी है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम ये भी पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अंतर क्या है इसका? वैन से जब अपन प्रश्न करेंगे तो उसका आंसर निकलेगा तो वहां पर अपन इनका यूज करेंगे। कैसे? देखिए, ही विल कम इन द इवनिंग, वह कब आएगा। व्हेन विल ही कम, अपन किसी को पूछ रहे कि भाई वह कब आएगा, तो व्हेन विल ही कम। तो अपन जब व्हेन से प्रश्न करेंगे तो देखिए, ही विल कम इन द इवनिंग, तो उसने आंसर क्या दिया कि वह शाम को आएगा, इन द इवनिंग। तो व्हेन से प्रश्न करने पर जब उसका आंसर निकलता है तो उसके लिए अपने को इन का यूज करना पड़ेगा। ये भी साथियों इसका उदाहरण है। उसी तरह देखिए, द कार विल बी रिच एट 8 PM इन द इवनिंग, कोई कार लेके गया तो वो कार कब आएगी। किसी ने पूछा कि व्हेन द कार विल कम, कार कब आएगी, तो उसने बोला कि द कार विल रिच एट 8 PM इन द नाइट, रात को 8 बजे जो है वो कार आ जाएगी। अब कार अकेले तो आने से रही, ड्राइवर उसको लेके आ रहा है, लेकिन उसी अर्थ में यूज हो रहा है कि द कार विल रिच एट 8 PM टू नाइट, आज रात को 8 बजे आ जाएगी। तो व्हेन से प्रश्न करने पर भी जब आंसर निकलता है पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में, किसके अर्थ में? समय के अर्थ में, तो वहां पर अपने को इन का यूज करना है। वैसे व्हेन का जो यूज है इसका हिंदी मतलब होता है कब, तो ये समय को ही बताता है। किसको बताता है? व्हेन का यूज हमेशा टाइम को इंडिकेट करने के लिए ही अपन पूछते हैं। तुम कब आए, तुम कब जाओगे, तो इसका हमेशा आंसर जो है वो किसी न किसी समय से संबंधित ही होता है। देखिए, तो पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, वह शाम को आएगा, वो नाइट को आएगा, वह कल आएगा, वह परसों आएगा, तो इसके लिए अपन इनका यूज करते हैं। बिल्कुल ईजी है। देखिए, थर्ड यूज जो देख लेते हैं इनका, बिफोर द नेम ऑफ टाउन्स, कस्बों का कोई नाम है, कोई कस्बा दे रखा है, कोई सिटी दे रखा है, शहर का कोई नाम दे रखा है, कंट्री यानी कि कोई देश का नाम दे रखा है, तो इन सब के लिए भी साथियों अपने को इनका यूज करना है। देखिए, राम लिव्स इन उदयपुर इन राजस्थान, राम जो है वो उदयपुर में रहता है। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। तो ये उदयपुर एक सिटी हो गई और राजस्थान एक स्टेट हो गया, ठीक है। उस प्रकार से इसमें यूज करना है। ही लिव्स इन मुंबई इन इंडिया, वह मुंबई में रहता है। मुंबई कहाँ पर है? इंडिया के अंदर। तो सिटी और देश का नाम है, शहर का नाम है, जिले का नाम है, स्टेट का भी नाम है, तो अपने को इनका यूज करना है। लेकिन पर्टिकुलर कोई छोटी सी जगह है, जैसे आई एम स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन, तो वहां पर एट आएगा, ठीक है ना। एट रेलवे स्टेशन, तो वहां पर इन नहीं आएगा, यहाँ पे इन रेलवे स्टेशन नहीं होगा, यहाँ पर एट आएगा। एट बस स्टैंड हो सकता है, ठीक है, एज स्टेडियम हो सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर छोटी सी जो जगह है वहां के लिए एट यूज होता है, और जो बड़ी जगह होती है वहां के लिए साथियों इन यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न बना है, ठीक है। राम लिव्स इन द विलेज, एट द विलेज नहीं होगा, वो फिर इन द विलेज होगा, पूरा गांव के अर्थ में वो यूज हो रहा है। छोटी सी जगह है, बिल्कुल इस रूम के जितनी है, पर्टिकुलर एक जगह का नाम दे रखा है, बस स्टैंड, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, इस प्रकार की कोई जगह है तो वहां पर अपने को इनका यूज और एट का यूज करना है, अदरवाइज अपने को इनका यूज करना है। चले आगे देखिए, ये जो इसका यूज है आगे देखिए, इसी इनको ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना, ये इनका ही अपन पढ़ रहे हैं। टू शो ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है साथियों पेशा,
पेशा जो होता है किसी व्यक्ति का जो पेशा होता है वो क्या कार्य करता है उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो राम इज इन द नेवी, राम जो है वो नेवी के अंदर है, मतलब नेवी में वो जॉब करता है, नेवी के अंदर वो जॉब कर रहा। तो किसी का जो पेशा है, जो उसका जॉब है, उसको दिखाने के लिए भी अपन को इन का यूज करना पड़ता है। देखिए सोनिया इज इन पॉलिटिक्स, सोनिया जो है वो राजनीति के अंदर है। पॉलिटिक्स का मतलब है कि वह राजनीति में है। ही इज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। ही इज इन हेल्थ डिपार्टमेंट, वह हेल्थ डिपार्टमेंट में है, तो इन हेल्थ डिपार्टमेंट। लेकिन जो पेशा जो होता है, जैसे टीचर, जैसे मैं टीचर हूँ तो आई एम ए टीचर, वहां पे फिर प्रेपोजिशन नहीं आएगा, वहां पे आर्टिकल आएगा कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे इन या आउट और या कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल का यूज होगा। ही इज एन इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंजीनियर के आगे ई आ रहा है, तो ई आ रहा है, इसका मतलब अपने को एन लगाना है, सीधा सा हिसाब है। तो पेशा है जो वह है, जैसे कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो वहाँ प्रेपोजिशन का नॉर्मली यूज होता है। लेकिन अगर उसका है कि वो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जैसे कोई नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है, तो वहां पर अपने को इन का यूज करना है। इस ऑक्यूपेशन के लिए अपने को इन का यूज करना है। अब समझ में आ गया होगा। ई देख लेते हैं, आगे इन ही है अभी तक। तो सो डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है साथ दिशा को दिखाने के लिए। देखिए द सन राइजेज इन ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में जो है इसका, पूर्व में उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, और पश्चिम में जो है वो सेट यानी कि अस्त हुआ। क्या होता है? अस्त होना। तो सूर्य उदय कौन सी दिशा में हो रहा है? डायरेक्शन का मतलब एक तरह से देखा जाए तो दिशा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये जो दिशाएं जो होती है इनके लिए अपने को इनका यूज करना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में जो है वह अस्त होता है। देखिए वियरिंग के लिए, वियरिंग का मतलब पहनना होता है, वैसे पहनना, वियर करना किसी चीज को। देखिए राम है ये, ठीक है ना, रीना है, सॉरी लड़की का नाम है, सारी है, सिल्क सारी, रीना करते हैं, ठीक है। रीना वाज ड्रेस्ड इन सिल्क साड़ी, रीना जो है उसने ड्रेसअप किया हुआ है, कौन सी साड़ी? सिल्क की साड़ी उसने पहनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सिल्क जो साड़ी है ये किसको शो कर रहा है? ये वियरिंग को शो कर रहा है, पहनावे को ये बता रहा है कि उसने सिल्क की जो है वो साड़ी पहनी हुई है। साड़ी को इंग्लिश में साड़ी ही पढ़ते, डी नहीं आता है, आर आता है, साड़ी बोलते, ठीक है। तो रीना वाज ड्रेस्ड इन सिल्क साड़ी, उसके अंदर सिल्क साड़ी उसने पहनी है। द पियोन वाज इन वाइट यूनिफॉर्म, पियोन जो है वो किसमें है? व्हाइट यूनिफॉर्म के अंदर है। तो ये उसकी वियरिंग, उसके जो पहनावा है उसको शो कर रहा है। यू आर लुकिंग गुड इन ब्लैक कोट, अपन किसी को बोलते हैं कि तुम जो है ब्लैक कोट में अच्छे लग रहे हो। यू आर लुकिंग नाइस इन व्हाइट शर्ट। तो इस प्रकार जब कोई पहनता है उसकी तारीफ में या उसके अर्थ में जो यूज करते हैं, तो उसके लिए अपने को इन यूज करना है एज ए प्रेपोजिशन। ये यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं साथियों आगे। अभी इन बड़ा है, इन इंपोर्टेंट भी है, प्रश्न में, प्रश्न के अंदर सवाल भी जो है इनसे संबंधित कई बार पूछता है। देखिए यूज टू शो पोजिशन ऑफ रेस्ट, जब अपन किसी चीज कोई रेस्ट की अवस्था को बता रहा है, स्थिरता की अवस्था को, स्थिर है, अपन कुछ कार्य नहीं कर रहे, स्थिरता की अवस्था को बता रहे हैं, या अगर कोई कार्य भी कर रहे हैं तो फिक्स एक बाउंड्री है, चार दीवारी के अंदर ही अपन कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपने को इनका यूज करना है। कैसे करना है? देखिए ही वॉज इन द रूम, तो ये उसके सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ही वॉज इन द रूम, वह जो है कमरे के अंदर है। अगर कमरे के अंदर है मतलब या तो वो बैठा बैठा पढ़ रहा होगा, कुछ कार्य कर रहा होगा, या लेटा हुआ होगा, तो उस कमरे के अंदर है। उस स्थिरता को वो बताएगा कि वो कहां पर है, वो कमरे के अंदर है। मनी वाज इन द पॉकेट, पैसा जो है वो पॉकेट के अंदर है। तो पैसा है एक जगह पे रखा हुआ है, तो वो पर्स के अंदर वहीं का वहीं ही रहेगा, वो अंदर भी है और स्थिर है, पैसा वहां से नहीं हिलेगा जब तक उसे अपन नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल, स्टूडेंट जो है वो कहां पर है? इन द स्कूल, कक्षा के, सॉरी स्कूल के अंदर जो है विद्यार्थी है। तो स्कूल के अंदर कब तक है? जब तक स्कूल का टाइम टेबल है तब तक वहां रहेगा। मान लीजिए 7:30 का टाइम है, तो 7:30 टू 1 PM तो है वो जो स्कूल में ही रहेगा, ये यहाँ पर AM आ जाएगा।
इस दरमियान जो है वो बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर ही रहेगा। तो ये उसकी स्थिरता को बताएगा कि स्कूल की छुट्टी 1 बजे होगी, उसके बाद जो है वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो स्थिर मतलब हालांकि वो स्थिर नहीं है कि बच्चा एक जगह पे खड़ा है स्थिर है, नहीं, वो स्कूल के अंदर कक्षा में भी जाएगा, लंच भी होगा, घूमेगा, लेकिन वो उस क्राइटेरिया को बता रहा है कि वो स्थिर है, मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर वह स्कूल में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनका यूज करना है। देखिए दूसरा यूज और इनका, टू इंडिकेट मीडियम ऑफ राइटिंग और कन्वर्सेशन। लिखने का कोई प्रकार है, अपन जैसे पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, तो जो लिखने का जो मीडियम है उसके लिए इनका यूज करना है। या अपन कोई बात कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन किसी के साथ में अपन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अपने को इनका यूज करना है। राम राइट्स हिज आंसर इन हिंदी। राम ने जो है अपने आंसर लिखे, किस में लिखे? इन हिंदी। हिंदी के अंदर राम ने जो है अपने आंसर लिखे। तो उसका मीडियम ऑफ राइटिंग हो सकता है, उसका मीडियम हो सकता है कि वो हिंदी मीडियम का, इसके लिए उसने आंसर अपने इंग्लिश में लिखे। श्याम राइट्स हिज आंसर इन इंग्लिश, तो उसका मीडियम इंग्लिश था, इसलिए उसने आंसर जो है वो इंग्लिश के अंदर लिखे। तो ये जो इसका मीडियम को शो कर रहा, मीडियम का मतलब होता है साथियों माध्यम। ठीक है, माध्यम किसका? राइटिंग, मतलब लिखने का उसका जो माध्यम है उसको ये शो कर रहा है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है साथियों बातचीत। ठीक है, बातचीत। देखिए, लेटर इज रिटन इन रेड इंक। लेटर जो है वो लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है। लेटर इज रिटन इन रेड इंक। लेटर जो है वो रेड इंक के अंदर लिखा गया है, इन आएगा, बाय रेड इंक यहाँ पर नहीं होगा। लेटर इज रिटन इन रेड इंक, तो इंक आ जाए तो ध्यान रखना वहां पर इन का प्रयोग होगा, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। देखिए एक यहाँ पे इसका आंसर बताइए। लेटर इज, बताइए, लेटर इज रिटन ब्लैंक पेन। पेन से लिखा गया, बताइए क्या आएगा अभी यहाँ पर? इन आएगा। तो यहाँ पर आएगा साथियों बाय पेन। क्या आएगा? बाय पेन। पेन के द्वारा जो है ये लेटर जो है वो पेन के द्वारा लिखा गया है, के द्वारा। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट के रूप में अपन इसका यूज कर सकते हैं कि इसका जो यूज है वो पेन के द्वारा ये लिखा गया है। तो पेन वहां पर जो है एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, एक साधन का काम कर रहा है कि ये लेटर जो है वो पेन से लिखा गया, लेकिन इंक जो है वो साधन नहीं है। तो यहाँ पर इंक आएगा, तो इंक में तो अगर ध्यान रखना, अगर इंक आ जाए तो एन इन आएगा, और पेन पेंसिल इस प्रकार से कोई आ जाए साधन के रूप में तो वहां पर बाय आएगा। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो ध्यान रखना है। द कन्वर्सेशन, वही बातचीत, अनाउंसमेंट वॉज इन इंग्लिश। वहां पर जो कन्वर्सेशन हुई, जो अनाउंसमेंट वहां पर हुआ, ठीक है, वह किस में था? इन इंग्लिश। तो इस प्रकार का कोई मीडियम है, मीडियम भी कैसा? लिखने में, उसका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर कोई कन्वर्सेशन हो रही है, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, तो उसके लिए अपने को इनका यूज करना है। देखिए, फॉर सीजन, मंथ्स मतलब महीना, महीने कोई भी महीना हो सकता है, ईयर्स मतलब वर्ष। ठीक है, सीजन मतलब मौसम जो होता है, सीजन जिसे अपने बोलते हैं, ऋतु या मौसम जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, देखिए रोहित बोर्न इन अप्रैल। रोहित का जो जन्म है वो किसमें हुआ? अप्रैल। इन अप्रैल, इन मई, इन अक्टूबर, इन दिसंबर, को यहाँ पर इस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, लेकिन वहां पे आपने पढ़ा था ऑन संडे, ऑन मंडे। जब अपन ऑन पढ़ा था वहां पर ये अपन ने पढ़ा था। तो जो सप्ताह के जो नाम है, वीक्स नेम जो है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, उसके आगे ऑन का यूज होगा। लेकिन जो महीने के जो नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके आगे साथियों इन का यूज होगा। तो रोहित बोर्न इन अप्रैल, इन मई, ये दोनों में छोटा सा अंतर है जो ध्यान रखना। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट होता है, जो दोनों एक जैसे होते हैं सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ही केम टू उदयपुर इन 2000। वह उदयपुर आया था कब? सन 2000 में वह उदयपुर आया था। यहाँ पे सिर्फ वर्ष दे रखा है इसलिए इन कर दिया, अगर यहाँ पर डेट हो जाती, जैसे देखिए, ही केम टू उदयपुर देखिए
ही केम टू उदयपुर ब्लैंक 22 मई 2000, वह 22 मई 2000 को जो है वह उदयपुर में आया था। देखिए यहाँ पर सिर्फ वर्ष दे रखा है, लेकिन यहाँ पे पूरी तारीख दे रखी है, 22 मई के साथ में दे रखी है, तो यहाँ पे अब ऑन आएगा। क्या आएगा? ऑन, क्योंकि ये डेट है। क्या है? तो डेट के लिए साथियों ऑन आता है, और वर्ष दे रखा है ईयर, तो उसके लिए साथियों इन आता है। ये थोड़ा सा आपने को ध्यान रखना है। चले आगे। देखिए, टू शो फिजिकल कंडीशन, ठीक है, शारीरिक कंडीशन जो होती है उसको शो करने के लिए, स्थिति को बताने के लिए, शारीरिक जो स्थिति होती है, फिजिकल शारीरिक जो होती है, स्थिति, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति को बताने के लिए। डोंट गो आउट इन समर, तुम्हें जो है समर यानी कि गर्मी, गर्मी में जो है तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। गर्मी है, हो सकता है लू लग जाए या बीमार हो जाए, तो शरीर से ये जुड़ा हुआ है। फिजिकल कंडीशन जो है वो खराब हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर इन है। तो फिजिकल कंडीशन को शो करने के लिए साथियों इन का यूज करते हैं। देखिए, राम इज इन बैड हेल्थ, राम जो है वो बीमार है। बैड हेल्थ का मतलब है कि उसकी सारी फिजिकल स्थिति जो है वो सही नहीं है, मतलब उसको वो शारीरिक रूप से बीमार है। हो सकता है उसको फीवर हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन राम इज इन बैड हेल्थ, उसकी स्थिति सही नहीं है। तो ये फिजिकल स्थिति को बताने के लिए साथियों इन का यूज करते हैं। इन समर, इन विंटर, ठीक है, इन बैड हेल्थ, इन कोल्ड, इन फीवर, ठीक है। फीवर में वैसे विथ भी आता है, ही इज सफरिंग विथ फीवर, वो आगे अपन विथ देखेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, के पर्पज ऑफ एन एक्शन, कार्य का उद्देश्य बताने के लिए भी साथियों इनका यूज किया जाता है। कार्य का जो उद्देश्य है, कोई कार्य हो रहा है वो किस उद्देश्य से हो रहा है, उसके लिए इनका यूज करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल दे रखे हैं ये। राम स्पोक इन माई फेवर, राम जो है वह बोला मेरे फेवर में, जो है वो बोला। तो कार्य का उद्देश्य बता रहा है। हो सकता है किसी की लड़ाई हुई थी, किसी ने उसका साथ दिया होगा, किसी ने मेरा भी साथ दिया होगा। तो ही स्पोक इन माई फेवर, वह जो है मेरे फेवर में बोला, मेरे साइड से उसने अपना स्टेटमेंट दिया, उसने मेरा सपोर्ट किया। तो इस प्रकार से कोई सपोर्ट कर रहा है, पर्पज ऑन एक्शन को शो कर रहा है, कार्य का उद्देश्य को बता रहा है, तो वहां पे इनका यूज होगा। रीना स्पोक इन हर डिफेंस, रीना जो है वो खुद के डिफेंस के अंदर जो है बोली, खुद को बचाव के लिए। डिफेंस का मतलब होता है बचाव। तो हो सकता है वो कोर्ट के अंदर खड़ी हो, तो सबको बोलने का मौका दिया जाता है। तो रीना जो है वह बोली किसके डिफेंस में? खुद के, उसके खुद के बचाव में वह बोली, उसने अपना मत जो है वहां पर रखा, इन हर डिफेंस। तो इसका उद्देश्य हो सकता है उसको बचने के लिए। अगर वह नहीं बोलेगी तो हो सकता है उसको सजा सुनाई जाए, इसीलिए अपने कार्य का उद्देश्य है कि मैं बोलूंगी तो शायद मैं वहां पर बच जाऊं। तो ये उसका उद्देश्य को शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इनका यूज किया जाएगा। देखिए, अब है इनके साथ में देख लेते हैं इनटू, जैसे ऑन पढ़ा तो ऑन टू पढ़ा, इनके साथ में ही इनटू। मैं इसका प्रयोग सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब इनटू का मतलब अंदर के अर्थ में ही होता है, लेकिन ये होता है साथियों गतिशीलता को बताता है। गतिशीलता को बताता है, इंग्लिश में बोले तो अपन मूवमेंट को ये शो करता है, मूवमेंट को ये बताता है। ऑन टू जो था अपन ने देखा था, वो भी साथियों मूवमेंट को ही बता रहा था। तो ऑन टू और इन टू दोनों लगभग लगभग सेम है। कोई कार्य हो रहा है लेकिन उसमें गतिशीलता होगी, मूवमेंट होगा। कैसे होगा? देखिए, टू शो मोशन या मूवमेंट टूवर्ड्स, किसी तरफ जो है अंदर गतिशीलता, मूवमेंट को ये बताएगा। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक, मेंढक जो है वह कूदा इनटू द वेल, मतलब कुएं की तरफ, कुएं के अंदर। तो यहाँ बैठा हुआ था मान लीजिए मेंढक, और उसने जो है छलांग लगाई कुएं की, और द वेल का मतलब होता है कुआ। तो कुएं के अंदर उसने छलांग लगाई, तो पहले यहाँ पर मेंढक बैठा हुआ था, मान लीजिए ये कुआ है, और यहाँ से इसने छलांग यहाँ पर लगाई, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको मूवमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मूवमेंट, गति करनी पड़ेगी। तो इसी के अर्थ में साथियों इनटू का यूज होता है, ठीक है। इनटू और ऑन टू दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग लगभग सेम होता है, ये ध्यान रखना। ज्यादातर आपको इनटू ही मिलेगा, ऑन टू का प्रश्न बहुत रेयर में बनता है, इनटू जो है वो पूछ लेता है। ये प्रश्न अभी आया था 11th या 9th का जो पेपर था, उसमें ये प्रश्न था, इसी प्रकार से था, ठीक है। टीचर वेंट इनटू द क्लास, अध्यापक जो है वह गए इनटू द क्लास। तो अध्यापक जो है वह गए कहां पर गए? क्लास के अंदर। तो द टीचर, देखिए अगर ये ऐसे होता, टीचर इज क्लास, तो अपन इसमें क्या पढ़ते बताइए।
द टीचर इज ब्लैंक द क्लास, तो यहाँ पे आ जाता इन, द टीचर इज इन द क्लास, अध्यापक जो है वो कक्षा के अंदर है, तो इन है कि पहले से अंदर है इसीलिए वो बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए वेंट मतलब गए, तो द टीचर वेंट इनटू द क्लास, टीचर जो है अभी कक्षा के अंदर गए, तो उनकी स्थिति को बताया गया कि पहले वो यहाँ पर थे, मान लीजिए ऑफिस में थे, और फिर वह कक्षा में गए, तो ऑफिस से लेकर रूम तक जाने के लिए उनको क्या करनी पड़ेगी, मूवमेंट करना पड़ेगा, उनको मोशन करनी पड़ेगी, उनको गति करनी पड़ेगी, पैरों से चलकर उन्हें जाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर इनटू का यूज होगा। देखिए सेकंड यूज देख लेते हैं इनटू का, टू शो चेंज ऑफ कंडीशन, कि कोई किसी चीज की जो कंडीशन है वह चेंज हो जाती है, पहले वह दूसरी थी और फिर वह बदल के दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, वन स्टेट टू अनदर, एक से दूसरी में बदल जाती हैं, तो उसके लिए साथियों जो है अपन को इनटू का यूज करते हैं। किस प्रकार से बदलती हैं, मान लीजिए कि कोई भाषा है वो हिंदी में बोल रहा है और फिर दूसरा आके बोल रहा ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में चेंज करो, तो वो भाषा जो हिंदी थी दूसरे ने आके उसको इंग्लिश में चेंज कर दिया, तो पहले हिंदी थी फिर वो बदल के क्या हो गई, इंग्लिश हो गई, तो इनटू उसका चेंज हो गया। देखिए ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, ये जो लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो ये स्टेट बदल गई, पहले वो दूसरी भाषा थी और फिर बदल के वह इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। सो देखिए स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर, स्नो यानी बर्फ जो था, मेल्ट मतलब पिघलना, इनटू वाटर, बर्फ जो है वो पिघल कर पानी में बदल गई, तो पहले ठोस था बर्फ, फिर वह पिघल कर क्या हो गया, पानी हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो देखिए जब अवस्था परिवर्तन होती है तो उसके लिए भी अपन इनटू का यूज करते हैं। द सेंट टर्न द माइक इनटू अ प्रिंसेस, सेंट मतलब जो संत, जो महा पुजारी जो होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो माइक चूहा जो था उसे बदल दिया, किसमें, प्रिंसेस में, उसने छुआ था, उन्होंने कुछ बोला और वो चूहा जो है वो प्रिंसेस के अंदर, एक महारानी के अंदर जो है वो बदल गया, ठीक है, तो रूप परिवर्तन हुआ, चूहा जो है किसमें बदल गया, प्रिंसेस के अंदर, तो यहाँ पर इनटू आएगा। डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कोई चीज है वो दे रखी है, बोले इसको आपको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो पहले कोई चीज एक थी लेकिन जैसे उसे 4 भागों में बांट दिया तो वो चीज जो है वो अलग अलग भागों में बट गई, तो उसका रूप परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर भी आएगा साथियों इनटू, क्या आएगा, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए डिवाइड दीज फ्रूट्स ब्लैंक फॉर चिल्ड्रन, ये फ्रूट जो है इसे जाकर आप 4 बच्चों में डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर इनटू, देखिए डिवाइड दीज फ्रूट्स इनटू 4 चिल्ड्रन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर इनटू ना दे रखा हो तो यहाँ पर अपन अमंग भी कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं, अमंग, अमंग का मतलब भी होता है 2 से ज्यादा में बांटना, 2 से ज्यादा में बांटना। मान लीजिए कोई वस्तु है, द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज विल टू हिज अमंग हिज 4 सन, तो जो बूढ़ा व्यक्ति जो था उसने अपनी विल जो है अपने चारों बेटों में बराबर भागों में बांट दी, तो अमंग आएगा, वहां पर क्या आएगा, अमंग, दो से ज्यादा के अर्थ में अमंग का भी यूज होता है, ठीक है, और दो के लिए बिटवीन का यूज होता है, ठीक है। डिवाइड दीज नोटबुक बिटवीन राम एंड श्याम, ये जो नोटबुक है इसे राम और श्याम में बांट दीजिए, तो मान लीजिए 4 कॉपी थी, दो दोनों को बांट दी, तो 2 के लिए बिटवीन भी आता है और अमंग भी आता है, ये वैसे अपन आगे अमंग में पढ़ेंगे, आपको तो यहाँ पर इनटू का ध्यान रखना है। देखिए प्रपोजिशन आगे जो है वह है अपना एट, ये स्थिति के लिए यूज होता है साथियों, किसके लिए यूज होता है, ज्यादातर स्थिति को ये दिखाता है। देखिए टू शो एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम को, ये फिक्स टाइम को शो करता है, ठीक है, निश्चित समय को बताता है, किसको बताता है, हिंदी में बोले तो निश्चित समय, निश्चित समय को बताता, फिक्स समय को बताता है, निश्चित समय को ये बताता है। देखिए वी लेफ्ट एट 2 o'clock, ठीक है, 2 o'clock, ये वो है, ठीक है, 2 o'clock, वी लेफ्ट एट 2 o'clock, हम जो है
2 बजे वहां से निकल गए। लेफ्ट का लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, तो हम 2 बजे वहां से निकले, तो 2 o'clock है, फिक्स टाइम दिया हुआ है कब कब निकले, तो 2 बजे हम वहां से निकले। तो देखिए ये फिक्स टाइम है, ऐसा नहीं है कि हम, अगर इसमें ऐसा होता कि हम जो है वो कल 4, फिक्स टाइम नहीं होता, हाँ मैं जो है अब निकलने वाला हूं, तो अब निकलने वाला हूं मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, मैं थोड़ी देर में यहां से जाने वाला हूं, तो वहां पर फिर इन आ जाएगा, इन सम टाइम, कि मैं थोड़ी देर में यहां से जाऊंगा, तो इन सम टाइम, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। किसको बता रहा है? पीरियड ऑफ टाइम, कोई फिक्स टाइम का पता नहीं है, थोड़ी देर में, हो सकता है वो 10 मिनट से जाए, हो सकता है वो 1 घंटे से जाए, लेकिन यहाँ पर फिक्स डेट टाइम दे दिया उसने कि मैं 2 बजे जाऊंगा। अब मैं बोलूं कि मुझे 2:30 बजे यहाँ से निकलना है, मैं 2:30 बजे यहाँ से निकलूंगा, तो 2:30 जो है, 2:30 जो है वो एग्जैक्ट टाइम हो गया, तो वहां पर फिर अपने को एट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम को शो करता है। राम केम एट मिडनाइट, राम जो है वो मिडनाइट को ही आया, तो एग्जैक्ट टाइम है मिडनाइट, मतलब आधी रात को, लगभग 12 बजे वह आया, तो एग्जैक्ट टाइम है मिडनाइट, इसलिए एट का यूज होगा। ही इज बिजी एट प्रेजेंट, ही इज बिजी एट प्रेजेंट, इस समय वह बिजी है, तो इसी समय वह बिजी है, एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है कि इस समय वह व्यस्त है, मतलब बिजी है, व्यस्त है। तो इसके लिए देखो ध्यान रखना, एग्जैक्ट टाइम के लिए साथियों एट आता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए साथियों इनका यूज होता है। सेकेंड यूज देख लेते हैं अपन एट का, टू इंडिकेट एग्जैक्ट पैलेस, एग्जैक्ट टाइम के लिए भी और एग्जैक्ट पैलेस का मतलब होता है निश्चित स्थान के लिए भी साथियों एट का यूज होता है। निश्चित स्थान को बताने के लिए भी साथियों एट का यूज करते हैं। निश्चित स्थान देखिए कैसे, राम मेट मी एट द रेलवे, राम जो है वो मुझे मिला, कहाँ पे मिला, तो निश्चित जगह पे मिला, रेलवे स्टेशन पर मुझे मिला, सुमेरपुर जवेबान रेलवे स्टेशन, पाली रेलवे स्टेशन, जयपुर जंक्शन पे मिले, या कहीं पर भी मिले, तो एग्जैक्ट जगह है स्टेशन के अंदर वहां मुझे मिला, तो एट रेलवे। ही इज एट हिज स्कूल, वह जो है अपनी स्कूल में अंदर था, एग्जैक्ट जगह है, कहाँ पर मिलेगा, तो स्कूल के अंदर ही वह तुम्हें मिलेगा, तो एग्जैक्ट जगह को ये बता रहा है। आई मेट हिम एट द ऑफिस, मैं उससे मिला, कहाँ पर, उसके ऑफिस में, तो उसका ऑफिस फिक्स जगह पर स्थित है, उस फिक्स जगह पर उससे वहां जाकर मिल गया। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए, एग्जैक्ट प्लेस के लिए भी साथियों एट का यूज होता है। ठीक है, थर्ड यूज देख लेते हैं अपन एट का, टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ एज, किसी पॉइंट ऑफ एज को, किसी निश्चित समय की एज जो होती है, ठीक है, उसको बताने के लिए, उम्र, उसको बताने के लिए भी साथियों एट का यूज होता है। देखिए सी गॉट मैरिड एट 25, उसने जो है शादी की, कब की, एट 25, उसकी एज जब 25 वर्ष की हुई, तब इस 25 वर्ष की आयु में उसने शादी की। तो पॉइंट ऑफ एज को बता रहा, फिक्स एज को बता रहा कि उसने 25 साल की उम्र में जो है शादी की, मतलब कुल मिला के ये है, एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट प्लेस हो, एग्जैक्ट लगभग एज हो, ठीक है, तो उसके लिए अपने को एट का यूज करना है। सी ही या सी लेफ्ट स्कूल एट 16, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, यहां पे लिख देता हूं, एट 16, उसने जो ही लेफ्ट स्कूल एट 16, मतलब जब वह 16 साल का था, 16 का मतलब 16 वर्ष का था, तब उसने जो है स्कूल छोड़ दी। तो एग्जैक्ट बता रहा है कि उसने स्कूल कब छोड़ी, तो जब वह 16 वर्ष का था। समझ में आ गया, फिक्स टाइम है, फिक्स स्थान का नाम है, फिक्स जो है एज दे रखी है, तो वहां पे अपने को एट का यूज करना है। फिक्स फिक्स समझ में आ जाएगा तो एट आ जाएगा। समझ में आ गया, चले आगे, देखिए एट ही चल रहा है अभी, कौन सा चल रहा है, एट। देखिए चौथा जो यूज है, टू इंडिकेट डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा को बताने के लिए भी साथियों एट का यूज किया जाता है। ही एम्ड एट द क्रो, उसने जो है अपना एम मतलब इशारा किया अपना, किस तरफ, ही एम्ड एट द क्रो, वहां पर क्रो बैठा था उसकी तरफ उसने इशारा किया, उसने दिशा बताई कि कौवा जो है वहां पर बैठा है, तो ही एम्ड एट द क्रो। ही लाफ्ड एट मी, वह जो है मेरी तरफ हंसा, ठीक है, मतलब मुझे देखकर वो हंसा, तो उसने जब उसे देखा, उसकी तरफ देखा, उसकी दिशा की ओर जहां पे वो खड़ा है उसकी तरफ देख के फिर वह हंसने लगा। ठीक है, ही लाफ्ड एट मी। वैसे लाफ के साथ में एट का ही यूज होता है, लाफ का मतलब होता है हंसना, तो लाफ के साथ में वैसे एट प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में भी ये यूज होता है, फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में भी साथियों यही यूज होता है, क्या आएगा, ठीक है, लाफ एट। एम के साथ में भी लगभग लगभग एट यूज होता है, ज्यादातर अर्थ में, कुछ में नहीं होता, लेकिन एम एट ये फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज
होता है। तो ये अपन फिक्स में भी वैसे आगे और अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर तो ये देख लेते हैं। फॉर स्मॉल पैलेस, छोटे जगह के लिए साथियों एट का यूज होता है, लेकिन जो बड़ी जगह है उसके लिए अपन ने देखा था क्या यूज होता है, इन सुमेरपुर, इन राजस्थान, इन इंडिया, इन मुंबई। लेकिन छोटी सी जो जगह है, फिक्स जगह का नाम है छोटा सा एट, तो फिर वहां पर एट आ गया। ही लिव्स एट रामपुर, वह रामपुर में रहता है, तो फिक्स जगह है। स्मॉल पैलेस छोटा सा गांव है, ठीक है। स्मॉल का मतलब होता है छोटी स्थान या छोटी सी जगह के लिए एट का यूज होता है। नोट फॉर बिग पैलेस वी यूज इन, ये नोट है, ठीक है। यस पर फॉर बिग पैलेसेज वी यूज इन, बड़ी जगह के लिए इन यूज करते हैं, ये अपने इन में पढ़ा है। कोई कस्बा है, सिटी है या देश का नाम है, कंट्रीज का नाम है, तो इन आएगा। छोटी जगह है तो एट आएगा। ही लिव्स एट सीतापुरा इन जयपुर, वह सीतापुरा के अंदर, तो सीतापुरा एक छोटी सी जगह का नाम है। जो सीतापुरा कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। तो जयपुर बड़ा है, एक सिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन आ जाएगा। ये एक स्मॉल पैलेस को शो कर रहा है, स्मॉल स्थान को बता रहा है, तो इसके जगह पे साथियों आ जाएगा एट। तो छोटी जगह के लिए एट आएगा और बड़ी जगह के लिए साथियों इन आएगा। ये थोड़ा सा अंतर है जो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रश्न इसी में से जो है कई बार बनते हैं। विथ नेम्स ऑफ फेस्टिवल, देखिए फेस्टिवल का मतलब जो त्योहार जो है, त्योहारों के जो नाम है उनके साथ में भी साथियों जो है एट का यूज करते हैं। पीपल बाय न्यू क्लॉथ्स एट दिवाली, लोग जो है वो नए कपड़े खरीदते हैं एट दिवाली, दिवाली के दिन, दीपावली पे। वी वॉश्ड अवर हाउसेज एट दिवाली, हम जो है अपने घरों को साफ करते हैं, उन्हें धोकर क्लीन करते हैं, कब, दीपावली पे, एट दीपावली, ठीक है। चले आगे देखिए, टू इंडिकेट रेट, ये आगे यही चल रहा है। टू इंडिकेट रेट और डिग्री और प्राइस और नंबर, नंबर मतलब संख्या, यहाँ पर वचन नहीं है, संख्या। प्राइस मतलब पैसा जो होता है, डिग्री मतलब आगे बढ़ाने के अर्थ में, ठीक है। रेट इंडिकेट करने के लिए। राम इज सेलिंग गुड्स एट लॉस, राम जो है वो सेल मतलब बेच रहा है, गुड्स का मतलब सामान जो है वो एट लॉस, घाटे में जो है राम जो है वो सामान बेच रहा है, तो एट अ लॉस, ठीक है। तो ये उसके किसको बता रहा है, ये प्राइस को बता रहा है कि वो घाटे में जो है सामान बेच रहा है। रेट को बता रहा है कि रेट जो है उससे भी कम में वह बेच रहा है, ठीक है। देखिए दूसरा, ही एस्टिमेटेड द क्राउड एट 5,000, तो ये नंबर को शो कर रहा है। नंबर मतलब संख्या, उसने बताई कि वहां पर जो है इतने लोग उपस्थित थी। ही एस्टिमेटेड द क्राउड एट 5,000, उसने अनुमान लगाया कि वहां पर जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो लगभग जो है 5,000 थी। फिक्स नहीं थी, कोई गिने नहीं एक एक को, लेकिन एस्टिमेटेड बताया गया कि 5,000 थी। तो नंबर संख्या को बता रहा है, तो संख्या के लिए एट का यूज करते हैं। राम ड्राइव एट फुल स्पीड, राम जो है वह फुल स्पीड के अंदर कार चला रहा है। तो पहले धीरे होती है, फिर मध्यम होती है, फिर तेज होती है। ये एक तरह से अपन देखें तो इस डिग्री को बताता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है अच्छा, उससे अच्छा, उससे बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, उसी तरह से डिग्री जो है वो आगे बढ़ती है। तो राम जो है वो अपनी फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। देखिए आठवां यूज, विथ सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानते हैं, उसमें मोस्ट लगा हो सकता है, द लगा हो सकता है, या ई एस टी हो सकता है। क्या हो सकता है, ई एस टी। देखिए ई एस टी एट लीस्ट हो सकता है, एट द वर्स्ट हो सकता है, और मोस्ट होता है। मोस्ट लगता ही है, आर एस टी, लास्ट में एस टी लगता है, इसमें भी लिख लिया एस टी। तो लास्ट में अगर आपको एस टी लिखा हुआ मिल जाए, या मोस्ट या द भी हो सकता है, कभी कभी इसमें क्या होता है, द का भी यूज होता है। तो या तो ये द मिलेगा, ये लास्ट में एस टी इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, तो समझ जाना कि वह सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। सी वॉज एट इज वर्स्ट लास्ट ईयर, वह जो है अपने सबसे बुरे दिनों में थी लास्ट ईयर, अगले साल, मतलब बीते हुए वर्ष, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्ष से पता चला, ठीक है, ये बैड से बनता है, बैड वर्ष और वर्ष। तो ये होगी साथियों अपनी पॉजिटिव डिग्री, ये होगी अपनी कंपैरेटिव डिग्री, और ये होगी अपनी सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। तो बैड, वर्ष और वर्स्ट, ठीक है। तो एस ई लगता है, इसमें ई आर लगता है, और आर ई इसकी पहचान है, इसकी पहचान है एस टी, ई एस टी या द, इसकी पहचान इसके अलावा है साथियों देन, और इसकी पहचान है द, और इसकी जो पहचान है वो सिंपल से वर्ड आते हैं, या फिर इसकी पहचान है एज, एज, टू, एज, या नो अदर, ठीक है।
जो इसकी पहचान है। देखिए, या कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्द के साथ में एट का यूज होता है। एट लेजर, लेजर का मतलब होता है फ्री। आई एम एट लेजर मतलब मैं इन दिनों फ्री हूँ, ठीक है, कुछ काम नहीं है। एट वॉर, युद्ध के अर्थ में, पीस शांति। एट वंस, एक बार में। एट एनी रेट, किसी भी रेट में। ये कुछ वर्ड है जिनके साथ में अपने को एट का यूज करना है, ठीक है। चले आगे। अब है साथियों, आगे जो प्रेपोजिशन है वह है टू। कौन सा है? टू। टू शो डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, दिशा को दिखाने के लिए। डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य को बताने के लिए, ठीक है, गंतव्य को बताने के लिए टू का यूज करते हैं। राम गोज टू स्कूल डेली, तो ये उसका डेस्टिनेशन है कि राम जो है वो दिल्ली स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल दिल्ली, ठीक है। राम जो है वो दिल्ली स्कूल जाता है, उसका गंतव्य है दिल्ली, वहां पर जाता है। राम गोज टू ऑफिस दिल्ली, ठीक है। ही गोज टू टेम्पल दिल्ली, तो दिल्ली जाता है तो वहां पर अपने को डेस्टिनेशन को दिखा रहा है, गंतव्य को शो कर रहा है, तो वहां पर टू। राहुल थ्रू द बॉल टू मी, राहुल ने जो है बॉल फेंकी किसकी ओर? मेरी तरफ, मेरी ओर उसने बॉल फेंकी, तो ये दिशा को शो कर रहा है कि मान लीजिए मैं उत्तर में खड़ा था, राहुल ने मेरी ओर बॉल फेंकी, तो दिशा को बता रहा है कि उसने इस दिशा में मेरी ओर गेंद फेंकी, ठीक है। जयपुर इज टू द साउथ ऑफ सीकर, जयपुर इज टू द साउथ ऑफ सीकर, जयपुर जो है वह सीकर के जो है दक्षिण में स्थित है, सीकर के दक्षिण में। तो यहाँ पर दिशा को बता रहा है कि जयपुर की स्थिति को बता रहा है कि जयपुर जो है वह सीकर के किस तरफ जो है वह पड़ता है, तो ये डायरेक्शन को बता रहा है, डेस्टिनेशन को बता रहा है, तो अपने को टू का यूज करना है। टू का मतलब वैसे हिंदी में देखें तो को के अर्थ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, टू शो टाइम, टिल अर्थ के अर्थ में विथ, फ्रॉम। देखिए, टू का जो है वह समय के लिए भी टू का यूज किया जाता है, किसके अर्थ में? तक के अर्थ में। टिल का मतलब होता है तक, इस समय तक वह आ जाएगा, इस समय तक मैं काम कंप्लीट कर लूंगा, तो तक के अर्थ में टू का भी यूज जो है समय के लिए करते हैं। इसकी पहचान है, इसमें ज्यादातर आपको फ्रॉम देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? फ्रॉम। माई ऑफिस रन्स फ्रॉम 9 to 5, मेरा ऑफिस का जो टाइम है वो सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक है, तो इसके बीच में है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम दिया हुआ, तो फ्रॉम के साथ में अगर टाइम दे रखा है तो सीधा अपने को टू तक। देखिए, अब इसका हिंदी करोगे तो तक के अर्थ में आएगा। मेरा ऑफिस जो है वो सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक जो है वह खुला रहता है, 5 बजे तक, तो तक के अर्थ में, और फ्रॉम के साथ में टू का यूज होता। थर्ड यूज देख लेते हैं टू का, इन सेंस ऑफ एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है से तक, वहां से लेकर वहां तक। महात्मा गांधी इज फेमस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो महात्मा गांधी इज फेमस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कहां से फेमस है? ईस्ट यानी पूर्व से, पूर्व से, वेस्ट मतलब पश्चिम तक, तो आगे देखिए ये से और ये तक के अर्थ में, तो एज फार एज के अर्थ में। तो महात्मा गांधी इज फेमस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, महात्मा गांधी जो है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है सभी लोग इनको जानते हैं, ये प्रसिद्ध हैं। तो फ्रॉम आ गया, आपको तो ये ध्यान रखना, फ्रॉम आया है, बीच में दो दिशा दे रखी है। देखिए, जैसे यहाँ पे ईस्ट वेस्ट दे रखा है, बीच में खाली जगह टू लगा दीजिए। फ्रॉम दे रखा है, यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ पर भी 5 दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है, दोनों के बीच में खाली जगह है तो टू लगा दीजिए। फ्रॉम दे रखा है, उसके बाद में दो टाइम, या टाइम होगा, या किसी न किसी दो सिटी का नाम होगा, किसी न किसी दो डायरेक्शन का नाम होगा, तो सीधा वहां पर अपने को टू जो है वो फिल करना है। करप्शन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखिए यहाँ पर भी फ्रॉम आ गया, अब यहाँ पे टॉप और यहाँ पर बॉटम आ गया, तो इसके बीच में अगर खाली जगह है तो सीधा अपने को वहां पर टू भरना है। करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है वो टॉप से लेकर जो है बॉटम तक, नीचे तक जो है वो फैला हुआ है। सीधा आगे समझ में, फ्रॉम है, दो शब्द दे रखे हैं, उसके बीच में खाली जगह है, तो सीधा अपने को टू यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न होता है। चले आगे। देखिए, चौथा जो यूज है टू का वो देख लेते हैं। विथ सम वर्ड्स लाइक सीनियर, कुछ शब्द हैं जिनके साथ टू का यूज होता है। सीनियर मतलब अपने से जो सीनियर होता है उसे सीनियर कहते हैं, वरिष्ठ जिसे बोलते हैं। जूनियर, प्रीफर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, टू
सो कंपैरिजन, इन सबको जो बताने वाले शब्द होते हैं इनके साथ में अपने को टू यूज करना है। मतलब सीनियर शब्द लिखा हुआ है तो यहाँ पर सीनियर के साथ बाद में टू लगा दीजिए, जूनियर के साथ में टू, प्रीफर टू, प्रायर टू, सुपीरियर टू, ठीक है, इंफीरियर टू, इन शब्दों के साथ में सीधा अपने को टू लगाना है। और ये किसको शो करते हैं? ये सारे शब्द जो है वो कंपैरिजन को बताते हैं, तुलना को शो करते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। देखिए, ही इज जूनियर टू मी, तब जूनियर है, जूनियर शब्द के बाद में सीधा टू। राम प्रीफर कॉपी टू टी, राम जो है वो प्रीफर करता है, प्राथमिकता देता है किसे? कॉफी टू टी, चाय के ऊपर कॉफी को जो है वह प्राथमिकता देता है। तो प्रीफर है तो यहाँ खाली जगह होगी तो सीधा टू, क्योंकि प्रीफर के बाद में टू आता है, ठीक है। हिज वॉच इज इंफीरियर टू मी, उसकी वॉच जो है वो मुझसे इंफीरियर है, तो देखिए इंफीरियर टू। तो ये शब्द अपने को याद रखने हैं, इसके साथ में सीधा टू लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न इससे बन चुका है। ये था साथियों टू। तो ये कुछ प्रेपोजिशन थे जिसमें अपन ने आज पढ़े, जिसमें अपन ने पढ़ा सबसे पहले इन, इनटू, ठीक है, टू, एट, ये इंपॉर्टेंट थे जो अपन ने देखे। कुछ और बचे हुए जो अपन एक दो क्लासों में लगभग प्रेपोजिशन कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।